हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आगे डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस 3 क्लासेस में कुछ सेट ऑफ रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, जहां पर हमने बहुत आसानी से पेपर को स्कैन करके जो सबसे इजी क्वेश्चंस हैं, जिनमें आपको ना ज़्यादा समय लगेगा और बहुत ईजिली आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर सकते हैं। सो आइए आज के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। सो ये क्वेश्चंस आपका अल्फाबेटिकल, न्यूमेरिक एंड सिंबल्स की सीरीज बेस्ड क्वेश्चंस है। आप इनको नॉर्मली कैलकुलेट करके भी कर सकते हैं। इसमें आप कई तरह के मेथड्स और ट्रिक्स को लगा सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो और जो आपका समय बचाए, उस ट्रिक को आप यूज कीजिए। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 to the left of 15th from the left end of the given arrangement? सबसे पहले तो क्वेश्चन को ब्रेक करना सीखिए कि एग्जैक्टली किस जगह पे आपको फुल स्टॉप लगाना है, ताकि आप क्वेश्चन को एक फ्लो में रीड करके ये ना हो कि क्वेश्चन कहाँ पे रुकना था और कहाँ से स्टार्ट हो रहा था। सो दैट मीन्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज 6 to the लेफ्ट, यानी कि हमें बताना क्या है, 6 to the लेफ्ट। यहाँ पे हमने फुल स्टॉप मार दिया। अब 6 to the लेफ्ट किसके रिस्पेक्ट में? ऑफ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। लेफ्ट एंड से जो 15th है, हमें उसके रिस्पेक्ट में सिक्स्थ उसका जो लेफ्ट है वो बताना है। तो हम इसमें कई सारे मेथड्स लगा सकते हैं, और यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड से बात हो रही है और उसके लेफ्ट से हमें सिक्स पोजीशन पे जाना है, तो आप डायरेक्टली इन दोनों को माइनस भी कर सकते हैं। वो आ जाएगा आपका लेफ्ट से ही नाइन्थ पोजीशन। अगर हम यहाँ पे देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दैट इज आपका परसेंटेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसमें कई तरह की अप्रोचेस को यूज कर सकते हैं। आप डायरेक्टली इसको काउंट भी कर सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और एग्जाम में एक एक सेकेंड मायने रखता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द गिवन अरेंजमेंट, each of which is immediately preceded by a consonant but not immediately followed by a letter? यानी कि वो एक कॉन्सोनेंट से फॉलो तो हो रहा है, यानी कि किसी भी नंबर नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, तो कोई भी जो नंबर्स हैं वो उनके पहले प्रिसीड कर रहे हैं, वो कॉन्सोनेंट है। और कितने तरह के अल्फाबेट्स होते हैं? वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। तो कॉन्सोनेंट्स हो गए जो आपके वोवेल्स के अलावा, ए ई आई ओ यू के अलावा जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो आपके कॉन्सोनेंट में आ जाएंगे। हर एक नंबर जो एक कॉन्सोनेंट से प्रिसीड कर रहा हो और उसके बाद कोई लेटर, इमीडिएटली कोई लेटर नहीं आ रहा, इट इज नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर। यानी कि वहां पे या तो सिंबल हो सकता है या तो नंबर हो सकता है, एनीथिंग बट नॉट अ कॉन्सोनेंट, नॉट अ लेटर। और लेटर में आपके दोनों आ गए, ना ही वो कॉन्सोनेंट होना चाहिए ना ही वॉवल होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 4 के पहले और बाद में कॉन्सोनेंट है, बट यहाँ पर लेटर आ गया, सो दिस इज नॉट। फिर 3 के पहले आपका कॉन्सोनेंट है और उसके बाद लेटर नहीं है बल्कि एक सिंबल है, दैट मीन्स ये आपका एक केस हो गया। यू हैव वन पॉसिबिलिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं, 5 के पहले कॉन्सोनेंट तो है बट उसके बाद लेटर है, दैट मीन्स ये भी नहीं हो सकता। 1 के पहले कॉन्सोनेंट है बट उसके बाद अल्फाबेट है, तो वो भी नहीं हो सकता। सिमिलरली 2 के पहले और पीछे भी यहाँ पे वॉवल आ गया, दैट इज ई, इट्स नॉट अ कॉन्सोनेंट, इट्स अ वॉवल। ये भी सिचुएशन नहीं हो सकती। इस नंबर के पहले यहाँ पर आपको सी दिया हुआ है विच इज अ कॉन्सोनेंट, और उसके बाद अल्फाबेट नहीं है बल्कि आपका हैश लगा हुआ है, दैट मीन्स ये भी आपकी एक कंडीशन हो जाती है, यानी कि +1। उसके बाद 9 से पहले कॉन्सोनेंट नहीं आ रहा है, इट्स अ हैश। 8 से पहले आपका कॉन्सोनेंट तो आ रहा है बट उसके बाद आपका लेटर आ जाता है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन में इस पर्टिकुलर लाइन को फॉलो करते हुए हमारे पास सिर्फ दो ही है, दैट इज ऑप्शन डी। हमारे पास दो ही पेयर्स हैं, 3 का और 6 का, जो इमिडिएटली प्रिसीड कर रहे हैं कॉन्सोनेंट से बट इमिडिएटली फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी लेटर को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। How many such symbols are there in the arrangement, each of which is immediately followed by a letter but not immediately preceded by a number? अब
सो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स, अब सिंबल की बात हो रही है, यानी कि परसेंटेज, एट द रेट, सी, हैश हो गया आपका, सेमी स्टार हो गया साइन आपका, डॉलर हो गया साइन आपका, इन सिंबल्स की बात हो रही है। ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ लेटर, यानी कि हर एक सिंबल के बाद देयर शुड बी अ लेटर, तो यहाँ पर भी लेटर है, यहाँ पे लेटर नहीं है, दैट मीन्स हम इसको नहीं कंसिडर कर सकते, बट यहाँ पे लेटर है, यहाँ पे भी लेटर है, और यहाँ पे लेटर नहीं है, और यहाँ पे भी लेटर है, बट नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय अ नंबर, बट उसके पहले कोई नंबर नहीं आता, यानी कि ये केस भी नहीं हो सकता, इसके पहले नंबर नहीं आता, यानी कि ये केस हो सकता है, इसके पहले भी नंबर नहीं आ रहा है बल्कि इट्स ओ, तो ये भी हो सकता है, और इसके पहले भी नंबर नहीं आ रहा है बल्कि डब्लू आ रहा है, तो ये भी आपका एक केस हो सकता है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, यानी कि आपकी इस पर्टिकुलर सिंबल के पहले आपका नंबर और उसके बाद एक लेटर, इसकी 3 पॉसिबिलिटीज आपकी बन रही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। What should come in the place of the question mark in the following series based on the above arrangement? यानी कि अगर हम above arrangement को देखें, सो अगर हम इस अरेंजमेंट को देखें, तो अगर इसे हम यहाँ पर अगर कॉपी कर लें, सो हमें इजी हो जाएगा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा। ओके, सो सो अब हम इस क्वेश्चन को इजीली कर पाएंगे बिकॉज सीरीज हमारे सामने है। सो अब हमें ये पेयर्स जो हैं वो 3-3 के ग्रुप में दिए हुए हैं, 3-3 के ग्रुप में है। सो अब हम इसको देखते हैं। पहला जो 3 ग्रुप का लेटर है दैट इज TV3। सो टी आपका यहाँ पे आ रहा है, वी आपका यहाँ पे आ रहा है, और 3 आपका यहाँ पे आ रहा है। सो हियर आर द फर्स्ट 3 अल्फाबेट, फर्स्ट 3 सिंबल। नेक्स्ट आपका आता है @5L, एट द रेट, यानी कि यहाँ पे देखिए बीच में 2 का गैप आ रहा है, फिर एट द रेट आया, फिर एल आया, फिर आपका 5 आया, उसके बाद आपकी OED, OED यानी कि फिर से आपका यहाँ पे देखिए 2 का गैप आ रहा है, फिर O है, फिर E है, फिर D है, यानी कि फिर से हमारे पास 2 का गैप होगा, तो हमारे पास आएगा हैश Z एंड 8, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा दैट इज हैश Z8, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया है। Four of the following five are alike in a certain way based on their positions in the given arrangement and so form a group. Which is one of that does not belong to the group? अब हमारे पास ये सारी पॉसिबिलिटीज गिवन है जिसे हमें इस सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करना है कि इनमें से कितने किसी एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और कौन है जो किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। सो लेट्स सी इसको एक बार। सो लेट्स सी अब इस क्वेश्चन को एक बार कैसे करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज DC6। सो यहाँ पे कहाँ पे डी आ रहा है, DC6 यहाँ पर आ रहा है, फिर @C&L, @C&L यहाँ पे आ रहा है, 9ZQ, 9ZQ आपका यहाँ पे आ रहा है, 5P1, 5P1 आपका यहाँ पे आ रहा है, देन #MW, हैश आपका यहाँ पे है, एम आपका यहाँ पे है और डब्ल्यू यहाँ पे, यानी कि ई इज द वन जो आपका ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। सो आपने देखा ये कितना सिंपल क्वेश्चंस है जिनमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी स्पीड होनी चाहिए और इन क्वेश्चंस को आप विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर ले जाओगे। सो ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम में कभी भी स्किप ना करें और इन्हें जल्दी से जल्दी सॉल्व करें, यानी कि आप पेपर को स्कैन करके सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पे पहुंचिए जहां पर आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड अनिकेत, each of which has as many letters between them in the word as in English alphabet?
यानी कि हमें अनिकेत वर्ड जो यहाँ पे दिया हुआ है, हमें इनमें ऐसे पेयर्स को ढूंढना है जिनके बीच में उतना ही डिस्टेंस हो जितना कि अल्फाबेट सीरीज जो हमारी ए से जेड तक होती है उसमें होता है। इसके लिए हम सबसे पहले हम अपनी जो एबीसीडी है उसको लिख सकते हैं। अगर आपको याद है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, नहीं याद है तो आप अपनी A4 शीट पे आप उसको लिख भी सकते हैं। सो अब देखते हैं इनमें से कितने वर्ड्स के पेयर बन सकते हैं जो सेम इक्वल डिस्टेंस शो करते हैं। सबसे पहले ए के रिस्पेक्ट में देखते हैं। ए से एन, ए से एन बहुत सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं, पॉसिबिलिटी नहीं है। आई के साथ भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं। के के साथ भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे अल्फाबेट्स आ जाते हैं। विद ई, ई के साथ अगर हम देखें तो इनके बीच में एन आई के दैट इज 3 लेटर्स आते हैं और यहाँ पे भी आपके 3 लेटर्स आते हैं, यानी कि एक पेयर तो बन रहा है। नेक्स्ट हम चेक करते हैं टी। तो टी भी आपका काफी डिस्टेंस है, यहाँ पे भी नहीं आता। आपके पास इस पूरी अल्फाबेटिकल सीरीज में देर इज ओनली वन पेयर जिसके बीच में उतना ही डिस्टेंस है जितना कि अनिकेत वर्ड में है। सो ऑप्शन इज बी, दैट इज देर इज ओनली वन पेयर जिसके बीच में इक्वल डिस्टेंस है लेटर्स का जितना कि ओरिजिनल अल्फाबेट सीरीज में होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। In a row of children facing north, Rajan is 12th from the right end and is 5th to the right of Satyarthi, who is 10th from the left end. Total, how many children are there in the row? So अब ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट ये काफी इजी क्वेश्चन हो जाता है। अगर आप देखें तो सारे बच्चे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में। अब राजन की जो पोजीशन है वो बताई गई है दैट ही इज 12th फ्रॉम द राइट एंड, यानी कि राइट एंड से राजन की जो पोजीशन है वो है 12th। ठीक है। अब राइट एंड एंड इज 5th टू द राइट ऑफ सत्यार्थी। और सत्यार्थी, अब सारे के सारे बच्चे किधर फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में, यानी कि जो आपका राइट होगा वही सत्यार्थी का भी राइट होगा। तो सत्यार्थी 5th टू द राइट ऑफ सत्यार्थी, यानी कि सत्यार्थी समवेयर यहाँ बैठा होगा तभी वो उसकी 5th पोजीशन पे बैठा होगा। ठीक है, दैट इज क्लियर। हु इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, यानी कि सत्यार्थी जो है वो 10th है, कहाँ से, लेफ्ट एंड से। वो लेफ्ट एंड से 10th पोजीशन पे है। सो अब हमें बताना है टोटल हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द क्लास। तो अब सिंपल हो गया, लेफ्ट हैंड से कितने बच्चे हैं, 10 हैं। राइट हैंड से कितने हैं, 12 हैं। और सत्यार्थी और राजन के बीच में कितने बच्चे हुए, ही इज 5th टू हिज राइट ना, यानी कि इनके बीच में 4 बच्चे होंगे तभी तो राजन 5th पे आएगा, यानी कि इनके बीच में टोटल 4 बच्चे हुए, यानी कि टोटल हो गया 26 चिल्ड्रन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। सो इन क्वेश्चंस में ना सिर्फ लैंग्वेज का खेल होता है, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ ध्यान से लैंग्वेज को पढ़िए और आपको हो सकता है पेन पेपर उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन में पढ़कर ही आप राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। सो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेम गोज 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। ओके, सो प्रेम को हम मान लेते हैं इज ओवर हियर। प्रेम इज गोइंग 10 किलोमीटर्स टुवर्ड्स नॉर्थ। फ्रॉम देयर ही गोज 6 किलोमीटर्स साउथ। अब यहाँ से वो यू टर्न मारता है और वापस से 6 किलोमीटर्स वापस आता है, यानी कि अगर ये टोटल डिस्टेंस तो सेम ही है, यानी कि ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका 6। देन ही गोज 3 किलोमीटर्स टुवर्ड्स ईस्ट, यानी कि 6 किलोमीटर वापस आने के बाद वो वहां से ईस्ट के डायरेक्शन में चला गया, कितना, 3 किलोमीटर्स। Find out in which direction and how far is he from the starting point। starting point उसका यहाँ पे था और वो यहाँ पे, यानी कि अगर आप ये देखिए तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है जिसकी वैल्यूज आपको गिवन है 4 और 3, यानी कि आप हाइपोटेनस की वैल्यू निकाल सकते हैं। वो क्या होता है, 4 स्क्वायर प्लस आपका 3 स्क्वायर दैट इज
16 प्लस 9 दैट इज 25 और इसका अंडर रूट लगा देंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 5। यानी कि प्रेम जो है वो 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है, बट किस डायरेक्शन में? वो नॉर्थ की साइड तो जा रहा था। अगर आप इसको देखें तो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका ईस्ट है, वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट? तो ये आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, 5 किलोमीटर्स इन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन प्रेम आपका जा रहा है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। In a certain code language, ANT is written as 731, SAW is written as 574, and year is written as 871. How will answer be written in the code language? So ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस जब आते हैं ना, तो आप एक बार पैटर्न को चेक कर लीजिए कि क्या जो कोड्स हैं वो हर एक लेटर के लिए सेम आ रहे हैं या सेम अल्फ़ाबेट के लिए अलग-अलग लेटर्स आ रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन को बहुत ईज़िली कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली काफ़ी सिंपल है क्योंकि इसमें जितने भी लेटर्स हैं उनकी वैल्यू कहीं न कहीं सेम है। सो ए के लिए यहाँ पे 7 है और यहाँ पर भी ए है जिसकी वैल्यू 7 गिवन है। सो हम एक बार ट्राई करते हैं कि ये हमारा आंसर के कोड में सेट बैठता है या नहीं। सो आंसर में ए की प्लेस पे आ जाएगा 7, एन की प्लेस पे आ जाएगा 3, एस की प्लेस पे आ जाएगा आपका 5, डब्ल्यू की प्लेस पे आ जाएगा आपका 4, ई की प्लेस पे आ जाएगा 8 एंड आर की प्लेस पे आ जाएगा आपका 1। 735481 दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नॉर्मली ऐसे कोड्स काफ़ी सिंपल होते हैं और आप उनको डायरेक्टली जो आपसे पूछा गया है उनके अल्फ़ाबेट्स पे वो कोड डाल सकते हैं। बट इन क्वेश्चंस पे थोड़ा-सा आप ध्यान दीजिएगा कि कभी-कभी ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जहाँ पर कोड्स हर एक अल्फ़ाबेट के लिए चेंज हो रहा होता है। तो कभी-कभी वो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ को फ़ॉलो कर रहे होते हैं, कभी वो रिवर्स या फिर फॉरवर्ड बेस पे भी क्वेश्चंस को देते हैं कि आपका ए से लेकर ज़ेड तक का फॉरवर्ड मोशन में जा रहा है, गैप के साथ जा रहा है। उसके अकॉर्डिंग भी डिडक्शंस होते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन काफ़ी सिंपल था। अब ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आपने कितने अच्छे से प्रैक्टिस की है, जिसकी मदद से आप इन क्वेश्चंस को बहुत ईज़िली सॉल्व कर पाएँगे। सो द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू विल बी एबल टू आंसर दीज़ क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If P means minus, N means multiply, O means divide, and M means plus, then 2M 90 O4 N4 P8 is equals to question mark। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सो हम इसको लिख लेते हैं। सो 2M की प्लेस पे आ जाएगा हमारा माइनस, फिर आ जाएगा ये 90, फिर O की प्लेस पे आ जाएगा डिवाइड, फिर ओ की प्लेस पे हो गया डिवाइड, देन देयर इज 4, एन की प्लेस पे आ जाएगा मल्टीप्लाई, देन अगेन 4, पी मीन्स माइनस, ओके फर्स्ट वाज एन दैट इज प्लस, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, ये -8 आ जाएगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर हमें बॉडमास के रूल के अकॉर्डिंग चलना है कि पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ऐड देन सब्सट्रैक्ट। अब इस क्वेश्चन में अगर आप बॉडमास का रूल यूज करते हुए पहले डिवाइड करेंगे 90 को 4 से, फिर आप 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इफेक्ट विल बी नलिफाइड। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा कि नाउ यू कैन सी, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है मैथ्स में तो आप यहाँ इस इक्वेशन को देख करके आप डिडक्ट कर ले जाओगे कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। दैट इज 90 डिवाइड बाय 4 इंटू 4, और यहाँ पर आपका -8 है, यहाँ पे आपका +2 है, ये आपका कैंसिल हो गया। अब 8 में से 2 को माइनस कर देंगे तो ये आपका बचेगा 6, और 90 में से 6 को माइनस कर देंगे ये आपका बचेगा 84, आपकी वैल्यू आ जाएगी। दैट इज ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।